राम मंदिर के बावजूद अयोध्या हार गई बीजेपी। अब सीएम योगी ने संभाली अयोध्या की कमान। उपचुनाव से पहले ही बनाया जबरदस्त प्लान। योगी के प्लान से अयोध्या में लौटेगा सम्मान। चार जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को इस बात का ज्यादा दुख नहीं रहा होगा क्योंकि उसने साथी दलों के साथ सरकार बना ली। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख रहा होगा कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, क्योंकि चुनाव से पहले किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि फैजाबाद में बीजेपी हार जाएगी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद बीजेपी को हराकर फैजाबाद सीट जीत ली और अब बीजेपी के पास इस हार का बदला लेने का वक्त आ गया है, जिसके लिए खुद सीएम योगी ने 2 दिनों तक अयोध्या में रहकर ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है जिससे बीजेपी को अयोध्या में जीत दिला सके। दरअसल फैजाबाद सीट जीतने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद सांसद बनने से पहले मिल्कीपुर सीट से विधायक थे और अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे जीतना योगी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि फैजाबाद सीट हारने के बाद जिस तरह से विरोधियों ने मोदी और योगी सरकार पर हल्ला बोलना शुरू किया है, अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा से हार गए तो विपक्ष वाले बीजेपी का जीना भी हराम कर देंगे। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने बीजेपी को मिल्कीपुर सीट जिताने के लिए खुद कमान संभाल ली है और चुनावी नतीजों के बाद 6 अगस्त को पहली बार 2 दिनों के दौरे पर गए, जहां बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कई दौर की बैठक की और ये सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने बूथ प्रबंधन पर जोर देते हुए अयोध्या के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को रफ्तार देने के लिए सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके साथ ही सभी बूथ समितियों को सक्रिय करने और लाभार्थियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। सीएम योगी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मिल्कीपुर जीतना है तो बूथ जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा, तभी बीजेपी को जीत मिल सकेगी। यही वजह है कि सीएम योगी बूथ जीतने पर जोर देने के साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर एक परिवार में भी किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचा है तो उस परिवार के जितने भी वोट हैं वो बीजेपी को मिल सकते हैं। इसलिए सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने और लाभार्थियों से बात करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये बात सीएम योगी भी जानते हैं कि मिल्कीपुर जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर यहां भी बीजेपी हारती है तो विपक्ष ये राग अलापना शुरू कर देगा कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी को मिली हार कोई तुक्का नहीं है। बीजेपी के खिलाफ अयोध्या वालों में गुस्सा है, इसलिए उन्होंने फैजाबाद के बाद मिल्कीपुर में भी बीजेपी को हरा दिया और अगर बीजेपी मिल्कीपुर जीत जाती है तो सपा से उसका बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि मिल्कीपुर सीट से ही अवधेश प्रसाद विधायक थे। वैसे आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अयोध्या में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है
और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है। जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को, जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है।